अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारिश मुतासरीन को ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की हिदायत, इमदादी रकम अकाउंट्स में मुंतकिल करने रियासती वजीर KTR का ऐलान। 15,000 तक प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को 50% रियायत, GHMC मुलाजमीन को 3,000 रुपये दीपावली बोनस का ऐलान, रियासती वज़रा ने इजलास में लिया फैसला। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर मुल्क का ज़बरदस्त खिराज, कांग्रेस दफातर में मुनक़िद की गई खुसूसी तक़ारीब। बिलाल नगर में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे गुटखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा, 5 अफराद ज़ेर हिरासत, मिलावटी गुटखा किया गया जब्त, काला पत्थर पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने BRK भवन में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के हमरा मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दीपावली के मौके पर 3 बड़े अहम फैसले लिए हैं, जिनमें सैलाब मुतासरीन जो हकीकी मुस्तहक़ हैं लेकिन उन्हें हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद 10,000 रुपये जो अभी तक हासिल नहीं हुए, उनको मी सेवा के ज़रिए दरख्वास्त दाखिल करने पर 10,000 रुपये बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे मालिकीन जायदाद जिनका प्रॉपर्टी टैक्स सालाना 15,000 रुपये है, ऐसे रिहायशी मकानात के प्रॉपर्टी टैक्स में 50% कमी कर दी गई है और जिन अफराद ने साल 2020-21 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दिया हो, उनका आइंदा साल में टैक्स एडजस्ट कर दिया जाएगा। KT रामाराव ने बताया कि GHMC में साफ सफाई का काम करने वालों को 3,000 रुपये देने का भी फैसला किया गया है। KT रामाराव ने मज़ीद बताया कि अब तक सैलाब से मुतासरा 4,75,000 अफराद में 475 करोड़ रुपये तकसीम कर दिए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसमें वज़ीर आला ने 100 ता 150 करोड़ रुपये इजाफा करने की भी बात कही है। KT रामाराव ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स में 50% कमी करने से महकमे GHMC पर 196.48 करोड़ रुपये का माली बोझ आयद होगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि GHMC की मियाद 10 फरवरी को मुकम्मल हो रही है और इंतखाबात का इनेकाद कब अमल में आएगा, ये बात ना तो आप जानते हैं और ना ही वो जानते हैं। नहीं, इसीलिए तो बोला ना, अगर जिनको अभी उनको लगता है कि वो जेन्युइन है, अफेक्टेड है, एलिजिबल है, सीधा मी सेवा सेंटर जाए, कुछ और ना करें, एक एप्लीकेशन डाल दें, ऑफिसर आएंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका बैंक अकाउंट अगर आप दे देंगे तो बैंक में सीधा पैसा डाल देंगे। इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, लोगों को बहकाना, उकसाना, रोड पे लाना, ये बकवास काम जो है, ये हमारी नीयत नहीं, हमारी नीयत नहीं। इससे पहले इतिहास में किसी ने इतनी बड़ी तादाद में मदद नहीं किया। 10,000 रुपया कभी किसी को इंस्टेंट रिलीफ कभी मिला है? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जब गवर्नमेंट इतनी बड़ी दिल से अगर आगे आके दिलदार CM साहब हमारे देने वाले तैयार है, तो इसमें छोटे छोटे बात को बना के 5 लाख लोगों को अगर राहत मिल रही है, अगर 5-6 हजार लोगों को कहीं नहीं मिलती है, वो लोग रोड पे आ जाते हैं, और अगर हम लोग उसी को मैग्नीफाइंग लेंस में देखते हैं तो अच्छी बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि सीधा आए, मी सेवा सेंटर में एक एप्लीकेशन डाल दें, बात खत्म। GHMC పరిధిలో 15,000 రూపాయల వరకు ఎవరైతే ఆస్తి పన్ను కట్టిన ఇంటి యజమానులు, ఓన్లీ డొమెస్టిక్ ఉన్నారో వారికి 50% రాయితీనిస్తూ, అదే రకంగా ఇతర పట్టణాల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంకా 140 పట్టణాలున్నాయి GHMC కాకుండా, అక్కడ కూడా 10,000 రూపాయల వరకు రిలీఫ్ ఇస్తూ 50% రిలీఫ్ ఇస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నాం। దీనివల్ల ఒకసారి చూస్తే GHMCలో ఎంతమందికి లాభం జరుగుతుంది అంటే 13,72,000 కుటుంబాలకు దీనివల్ల ప్రయోజనం ఉనగొరుతుంది। మీ సేవ ఏదైతే సెంటర్లు ఉన్నాయో, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీ సేవా సెంటర్లు చాలా ఉన్న విషయం మీకు తెలుసు, హైదరాబాద్లోనే వందలాదిగా సెంటర్లు ఉన్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు। మీ సేవలో ఈరోజే ఒక కొత్త అప్లికేషన్ కూడా మేము స్టార్ట్ చేశాం। ఆల్రెడీ మీ సేవకు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు పిలిచారు, ఆదేశం ఇచ్చారు, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చినారు। ఎవరైనా ఎలిజిబుల్ ఉండి వారికి ఇంతవరకు సహాయం లభించలేదు అనేవారు ఉంటే వారు వెంటనే మీ సేవలో వారి పేరు, వారి
ఇంటి నంబరు, లొకాలిటీ ఎక్కడ, మొబైల్ నంబరు, ఆధార్ నంబరు, పిన్ కోడ్ ఇవి ఇచ్చే సింపుల్ అప్లికేషన్ ఫామ్. ఇందులో ఏం కాంప్లికేటెడ్ లేదు. ఇది ఇచ్చినట్టయితే ఆ వివరాలను వెంటనే అధికారులు తీసుకొని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ఒకవేళ మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఇవ్వగలిగితే మీరు మళ్ళీ తిరగాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లోనే డబ్బులు జమ చేసే బాధ్యత మాది. దయచేసి ఈ విషయంలో ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఎవరికి కూడా అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే గవర్నమెంట్ ఇస్ కమిటెడ్. ఇంత 550 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన గవర్నమెంట్ అవసరమైతే ఇంకో 100 కోట్లో ఇంకో 60-70 కోట్లు ఖర్చు పెట్టడానికి వెనుకాడదు. కాబట్టి మీ ద్వారా నేను ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎవరైతే ఈ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు ఉన్నారో, జెన్యూన్గా ఉండి మాకు నష్టం జరిగిందనే భావనలో ఉన్నారో, దయచేసి మీ అందరికీ మేము అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు సింపుల్గా మీ సేవా సెంటర్లో మీ పిల్లల ద్వారానో లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్గా పోయో ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మీరు ఈ అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को दीपावली की मुबारकबाद देते हुए बताया कि इस त्यौहार के बाद घरों में खुशहाली और रोशनी आएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि उनकी ख्वाहिश है कि दीपावली के मौके पर हर घर में दिया जलाया जाए और दीपावली की रोशनी के बाद हर एक की जिंदगियों से तारीकियां दूर हो जाएं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नवमनस के टी रामाराव की जानिब से महकमे GHMC के साफ सफाई करने वाले अमले की तनख्वाहों में 3,000 रुपये इजाफा करने, प्रॉपर्टी टैक्स में 50% कमी करने और सैलाब से मुतासरा अफराद को हुकूमत की जानिब से अब तक जिन मुस्तहक़ अफराद को 10,000 रुपये नहीं मिले उन्हें मी सेवा के ज़रिए रकम दिए जाने पर इजहार तशक्कुर किया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि GHMC के साफ सफाई करने वाले कर्मचारी ने कोरोना वबा के मौके पर अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपनी खिदमत अंजाम दी थी। सभी भाइयों बहनों को दिवाली की मुबारकबाद। आज हमारे ऑनरेबल CM साहब ने दिवाली के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। ख़ास तौर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो कोरोना के अंदर भी ख़ास तौर से शहर की साफ़ सफाई में रात दिन जुड़े हुए रहे। इसके लिए CM साहब ने आज दिवाली गिफ्ट में उनकी तनख्वाह में माहाना 3,000 रुपये का इजाफा किया गया। उसके लिए मैं GHMC में काम करने वाले अहदेदारों को और ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों को GHMC में जो काम करें उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। उसी तरह हैदराबाद में सैलाब की वजह से पानी जो आ चुका था उसमें CM साहब ने 550 करोड़ रुपये सेंक्शन के लिए तकरीबन 4,70,000 लोगों को इमदाद भी दी गई है। हर घर तक 10,000 पहुँचाए गए, मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग छूट गए जिसके लिए वो बड़े परेशान हैं और वो लोग बाज़ाब्ता कारपोरेटरों के घर और MLA घरों के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए CM साहब ने मी सेवा के ज़रिए अगर जो भी शख्स छूटे हुए हैं जिसे पैसे नहीं मिले हैं, जो सैलाब से मुतासिर हुए, वो ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। उसमें सिर्फ कुछ ही करना नहीं है, उनका मकान नंबर, फ़ोन नंबर और आधार कार्ड नंबर लिख दिया गया तो GHMC के अहदेदार उनके घर तक आएंगे। दौरा करने के बाद वो लोग मुतासिर है वाक़या देखकर उन्हें 10,000 रुपये अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी खबर है जिसकी वजह से काफ़ी हज़ारों लोग जिनको मदद नहीं मिली इससे मुस्तफ़ी हो सकते हैं। CM साहब इसके लिए मज़ीद 100 करोड़ रुपये सैंक्शन कर रहे हैं ताकि उन तमाम लोगों को जो लोग इस इमदाद से महरूम रहे उन्हें इमदाद मिल सके। उसी तरह हमारे ऑनरेबल CM साहब ने GHM टैक्स, क्योंकि इस मरतबा बारिश की वजह से उस सैलाब की वजह से हैदराबाद के लोग काफ़ी मुतासिर हुए हैं। जो लोगों का टैक्स जो डोमेस्टिक है जिसका 15,000 से कम है उनको पर टैक्स में आधी कमी की गई है। अगर किसी का 10,000 टैक्स है तो ये साल का 2020 और 21 का टैक्स सिर्फ वो 5,000 बन सकते हैं। अगर जो लोग बंदी हैं तो आने वाले साल में वो कटौती से इस्तेफादा कर सकते हैं। उसी तरह GHMC लिमिट में जहाँ पर टैक्स 10,000 के अंदर है उन लोगों को भी टैक्स में आधी कमी की गई है, वो 5,000 टैक्स बन सकते हैं 2021 का। अगर वो टैक्स बन चुके हैं तो आइंदा साल में वो टैक्स में कटौती हो जाएगी और उन्होंने वो टैक्स की जो माफ़ी CM साहब ने आधे टैक्स की दी है उससे वो मुस्तफ़ी हो सके। हिंदुस्तान में पहली रियासत है जो एक साथ CM साहब ने 550 करोड़ रुपये सेंक्शन किए और घर तक वो तकसीम किया गया। उसके बावजूद भी कुछ लोगों इससे महरूम रहे, उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता बनाया गया ताकि बगैर किसी पॉलिटिकल लोगों के
अहदेदारों के ज़रिए उनकी मदद कर सकें। टैक्स में भी सीएम साहब ने 50% कटौती दी है, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जीएचएमसी अहदेदार मुलाजिमीन जो साफ़ सफाई का काम करते हैं उनके लिए सीएम साहब ने उनकी सैलरी में 3,000 रुपये का इजाफा किया है, उसके लिए भी मैं ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जीएचएमसी के तमाम मुलाजिमीन को मुबारकबाद देता हूँ। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में मुनक्किदा तकरीब में उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया गया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी नेहरू ख़ानदान की कुर्बानियों और मुल्क की तरक्की के लिए जो काम किया गया है उसे पामाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूर अंदेश कायद थे। इस मौके पर सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव, सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंतराव ने पंडित नेहरू के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश की। अमर है, अमर है। कोलिहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर डिवीज़न के इलाके घासवाड़ी और मल्ला बस्ती इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कुम्हारवाड़ी में 15 लाख रुपये लागती सड़क के तामीरी कामों का भी आगाज़ किया। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद वसीम के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बारिश से मुतासर अफराद को भी तयक़ुन दिया कि उन्हें हुकूमती इमदाद मंजूर करवाई जाएगी। नहीं करते हो ना, रेगुलर कर रहे रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा हमारा? नहीं बोलो राजन ना बोलो तकलीफ है जाके ये सब भाई अभी आना है मतलब आना है मतलब लीला ना इधर का काम होने का पता शाम भाई है भाई इधर आओ जी। कि जो काम है वो तमाम काम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमारी पार्टी तमाम काम जो भी लोगों की ज़रूरत होती है वो तो काम आगे बढ़ाकर कराने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ पे बारिश के अंदर काफ़ी घरों में पानी भी आया था। 3 मरतबा टीम आई, कुछ लोगों को यहाँ पे जो रिलीफ के पैसे मिले और कुछ लोगों को नहीं मिले हैं। तो जब भी वापस चालू होएगा तो मैं जीएचएमसी से नुमाइंदगी करके इन लोगों को ख़ुद वो टीम देकर भिजाने का वादा किया हूँ। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में मजलिस हमेशा आवाम के बीच में रहती है, आवाम की तकलीफ़ को महसूस करती है और आवाम की तकलीफ़ किस तरीके से दूर करना है पूरी कोशिश करती है। क्योंकि आज शहर हैदराबाद के अंदर ये एक ऐसी कुमारवाड़ी कॉलोनी है जिसके अंदर न सिर्फ कुमार भाई रहते हैं बल्कि हमारे दूसरे भाई भी रहते हैं जिसका अपना काम होता है, जब बकर खसाब जिसको बोलेंगे वो लोग भी रहते हैं और उसके उस बाजू में यादव लोग भी रहते हैं। तो ये एक अच्छा मिला जुला मामला है। तो यहाँ पे हम पूरे कम्युनिटीज़ को लेके काम करना चाहते हैं और इन लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप बगैर कुछ सोचे कि आप हमारे यहाँ आइए, जो काम है हम कराने के लिए तैयार है। यही मैं यहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स को कहना चाहता हूँ। हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ पे कामेश है जो हमेशा देखते हैं, मगर मैं उसके साथ साथ तेजा और उन लोगों की टीम और जितने भी मेरे बुज़ुर्ग लोग हैं उन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग बराबर काम करने के लिए आगे बढ़ के आए हैं और काम करते रहेंगे। मेरी जानिब से जितने भी आज ये जो प्रोग्राम में शरीक थे इन सब का मैं थैंक्स अदा करना चाहता हूँ।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीज़न के इलाके सादात नगर में बारिश से मुतासर आवाम में हुकूमती इमदाद की तकसीम अमल में लाई। सैयद अहमद पाशा कादरी ने घर घर पहुँच कर मुतासरीन को रकम हवाले की, जबकि इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर मीर वाजिद अली के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और GHMC के अहदेदारान के अलावा मंडल ऑफिस के अहदेदारान भी मौजूद थे। रियासत हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने दोनों तेलुगु रियासतों को दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि रोशनियों के इस त्यौहार के बाद दोनों तेलुगु रियासतों की आवाम की जिंदगियों में खुशहाली आएगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो दीपावली त्यौहार के मौके पर कोरोना वबा के लिए बताए गए रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें। నేడు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా తెలుగు ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। దీపావళి ఇది భారతీయ సంస్కృతిలో జ్యోతిని వెలిగించే పండుగ। దీపారాధన, దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మం అని మన సంస్కృతి పలికింది। అలాగే అంధకారం నుండి, చీకటి నుండి, భయం నుండి అభయం, అనేకమైనటువంటి దుఃఖాలు వాటన్నిటి నుండి పారదోలడానికి అజ్ఞానం అని అంటారు। అలాంటి అజ్ఞానాన్ని, అంధకారాన్ని తొలగించి జ్యోతిని వెలిగించడమే ఇది దీపావళి। దీపం జ్ఞానంతో సమానం। జ్ఞానం అనేది మనిషికి చాలా సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని, అదేవిధంగా సుఖాన్ని, అన్ని సంపదలను కలిగించేటువంటిది జ్ఞానం। అందుకనే మన వాళ్ళు అన్నారు, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ। దీపావళి ఆ రకంగా చీకటిని పారదోలి వెలుతురుతో కూడినటువంటి జీవనాన్ని మనం సలుపుకోవడమే దీపావళి యొక్క పండుగ। तेलंगाना हुकूमत रियासत में स्कूल्स को दोबारा खोलने के सिलसिले में गौर कर रही है। बताया जा रहा है कि 4 महीनों यानी 120 दिनों के लिए तालीमी साल 2020-21 के लिए स्कूल खोले जाने पर गौर किया जा रहा है, लेकिन अभी इस सिलसिले में तारीख का फैसला नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि माह दिसंबर में तमाम स्कूल बशमुल अकामती स्कूल्स को खोलने का मंसूबा है, लेकिन इब्तिदा में 9वीं और 10वीं जमात के क्लासेस लिए जाएंगे, लेकिन अभी इस सिलसिले में क़तई फैसला नहीं लिया गया है। रियासती वज़ीर ख़वातीन व बहबूद व अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने सईदाबाद के सरकारी स्कूल में मुनक़िदा चिल्ड्रंस डे तक़रीब में हिस्सा लेते हुए तलबा और बच्चों को चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि उनके दौर में तालीम हासिल करने की इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं थी, ताहम आज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव KG ता PG तक मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं और अक़लियतों के अलावा पसमानदा तबक़ात को मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त क़याम व ताम की सहूलत के लिए अकामती स्कूल्स का क़याम भी अमल में लाया गया है और कॉर्पोरेट स्कूल्स की तर्ज पर मियारी तालीम भी फराहम की जा रही है। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం కోవిడ్ కారణంగా ఎక్కడో అక్కడ మనం నిర్వహించుకోవాలన్నప్పుడు నేను గతంలో ఒకసారి మిమ్మల్ని వచ్చి చూసిపోయాను, తర్వాత మళ్ళీ కలవలేకపోయాను అనే ఒక బాధ ఉండింది। సో ఈరోజు ఒకవైపు దీపావళి, ఇంకోవైపు చిల్డ్రన్స్ డే రోజు మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలనే ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ చేసుకుందామని అనుకొని ఇక్కడ నిర్వహించుకుంటున్నాం। సో నాతో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నా చాలా చక్కగా ఒక తల్లిగా మీకు చక్కటి సందేశాన్ని ఇచ్చిన మన సెక్రటరీ మేడం దివ్య మేడం గారు, అలాగే మీ ఈ హోమ్స్ని డైరెక్టర్గా చక్కగా నిర్వహిస్తూ ఒక తనకు 2 పిల్లలు నాకు తెలిసి, సో వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు ఈ పిల్లలు నా వాళ్ళే అని ఎప్పటికప్పుడు మీ సంక్షేమం గురించి ఆలోచించే జువెనైల్ హోమ్ డైరెక్టర్ శైలజ మేడం గారు, అలాగే గౌరవనీయులు
रियासती वजीर अफजाइश व मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने हफ्ते को चार मीनार के पास वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि कोविड के हालात में दीपावली मनाई जा रही है। आवाम को उन्होंने दीपावली की मुबारकबाद पेश की और तेलंगाना की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके साथ साथ श्रीनिवास यादव ने यह भी कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत में जब चार मीनार तामीर किया जा रहा था तो उस वक्त मंदिर का भी मंसूबा था। हालांकि चार मीनार कुतुबशाही दौरे हुकूमत की यादगार है। హ్యాపీ దీపావళి. ఈరోజు యావత్ భారతదేశంలో ప్రపంచంలో మరి దీపావళి సంబరాలు జరుగుతున్నటువంటి శుభతరుణంలో చార్మినార్ ప్రాంతంలో భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత 400 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఇక్కడ చార్మినార్ ఎప్పుడైతే ఏర్పడ్డదో అప్పటి నుంచి కూడా శశికళ వారి యొక్క ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి వంశ పారంపర్యంగా జరిగేటువంటి ఈ యొక్క భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ దేవాలయానికి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సేవ, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, రెండోది లక్షలాది మంది భక్తులు భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని కొలుస్తారు. అంటే మామూలు దివాళీ రోజే కాకుండా నీకు సంవత్సరం పొడవునా కూడా ఇక్కడ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని నమ్ముకుంటే మాకు మంచి జరుగుతుంది అనే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా చాలా విపరీతంగా ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైదరాబాదీ తెలంగాణ వాస్తవులే కాకుండా నీకు నార్త్ ఇండియన్స్ కానివ్వండి, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అందరూ కూడా పర్టికులర్గా భాగ్యలక్ష్మి హైదరాబాద్ వస్తే ఇక్కడ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకుందాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలామంది వస్తారు. हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीजन जहानुमा में सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। बशारत नगर टेकरी में सीसी रोड के कामों का आगाज़ हुआ और ये काम रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की निगरानी में अंजाम दिए जा रहे हैं। मज़कूरा कामों का मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने जायज़ा लिया। इस काम से मुकामी आवाम को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और हमारे मौज़म खान साहब की निगरानी में बशारत नगर टेकरी पर सीसी रोड का काम स्टार्ट हुआ। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ साथ हमारे मौज़म खान साहब बहादुरपुरा एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। टेकरी पे ये इस एरिया में बहुत तकलीफ़ हो रही थी रोड की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 15 लाख के काम अंजाम हुए। आज फिर एक नया काम जो रोड का स्टार्ट हुआ है। यहाँ के इब्तिदाई सदर मुतमद्दीन मेरे साथ थे। मैं यहाँ की पब्लिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमेशा वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वफ्ता रह के अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम रहा हमारे एमएलए साहब की निगरानी में यहाँ की आवाम रहती है और यहाँ से ताउन कराओ बोल के मजलिस को बोलती है। और हमारे बहादुरपुरा एमएलए साहब ये टेकरी में बशारत नगर में 2 कम्युनिटी ख़बरस्तान की बाउंड्रीज़ का काम कराए और 4-5 रोड्स का काम कराए अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-4 महीने में। और 3-4 रोड के काम है, 2-3 पाइप लाइन का काम है। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द स्टार्ट होगा और 3-4 दिन। साबिक़ रुकन खानसास कौंसल रामलू नायक ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से गवर्नर कोटे के तहत जिन 3 नामों को खतियत दी गई है उनमें एसटी तबके को नज़रअंदाज करने पर तनकीद की। रामलू नायक ने बताया कि वज़ीर आला ने हमेशा की तरह एसटी तबके के साथ धोखाधड़ी की है, इसलिए एसटी तबके को चाहिए कि वो आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस को सबक सिखाते हुए टीआरएस को शिकस्त से 2-4 करे। అదే సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన ఉద్యమకారులు చాలా మంది ఉన్నారు. 2016లో వచ్చిన ఇక్కడ మంత్రి అయి పార్టీలో చేరిన వారికి ఎమ్మెల్సీ అవకాశం కల్పించడం, అదే విధంగా పార్టీకి ఎటువంటి సంబంధం లేని వారు వ్యాపారం చేసుకుంటూ మరి రేపు గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో సావుకారులు సేట్లు కావాలనే ఉద్దేశంతో
टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके मदुरा नगर में वाक़ एक मकान पर धावा किया और खुमारबाजी में मसरूफ 7 अफराद और एक खातून ऑर्गेनाइजर को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 12,700 रुपये नकद रकम के अलावा 7 मोबाइल फोन्स और कार्ड सेट्स भी जब्त किए गए। बाद अज़ां हिरासत में लिए गए अफराद को जब्त शुदा अशिया के हमरा एसआर नगर पुलिस के हवाले किया गया ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। कालापत्थर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा किया और 3 लाख रुपये मालियती मिलावटी जर्दा बरामद किया। इस यूनिट से 5 मुलजमीन को हिरासत में लिया गया और सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। मज़कूरा यूनिट बिलाल नगर कालापत्थर में चलाया जा रहा था, जबकि सादिक नामी शख्स इस केस में कलीदी मुलजिम बताया गया है। इन्हों तंबाक लेके तंबाक में दूसरा मिला के फेक जर्दा डब्बा बाबा रतन के तरह से बना के फिर मार्केट में 5 डब्बे पे उधर इधर सेल करते। तो हमको हमारा क्राइम पार्टी इंफॉर्मेशन से आज रेड करके पकड़ लिया। ये तंबाक में दूसरा क्या क्या मिलाते हैं? लूज तंबाक में दूसरा आइटम मिला के परफ्यूम में मिला के बाबा जर्दा और जर्दा का नाम पे वो डब्बा भी बाहर ऑलरेडी यूज करे, सो डब्बा लाके उसमें फिल करके बेच देते हैं लोग। ये पूरा फूड वाला को हम हैंडओवर करते, इसके ऊपर इंक्वायरी करके कार्रवाई करते। कितने लोग हैं साथ? एक 4-5 नौकर लगे, इन्हों ओनर है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में जुमे के मुकाबले में फिर इजाफा देखा गया। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1050 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1401 हो गई है। मजमूई केसेस की तादाद 2,56,713 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,38,908 बताई गई है। आज सुबह 1,736 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 16,404 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 232 नए केसेस सामने आए। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से सऊदी अरब के शहर जिद्दा में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रियासत बिहार के असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर जश्न मनाया गया और जलसे इजहार तशक्कुर का इनेकाद अमल में लाया गया। जलसे की सदारत ग्लोबल सदर बज़्म इत्तेहाद अहमदुद्दीन ओवैसी ने की, जबकि नायब सदर व तर्जुमान बज़्म इत्तेहाद जिद्दा यूसुफुद्दीन अमजद ने खुतबा इस्तक़बालिया दिया। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम ने जलसे की कार्रवाई चलाई। सहाफ़ी सिराज वहाब ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सियासी कारकर्दगी पर तफसीली जायज़ा पेश किया। सदारती खिताब में अहमदुद्दीन ओवैसी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ और उसके क़याम से अब तक आने वाले नशेब फरास पर तफसीली रोशनी डाली और मजलिसी क़ायदीन को तारीख़ी कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। जलसे से खिताब करने वालों में मजहर अली बेग और सादात अली खान के अलावा दीगर शामिल हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद नसीरुद्दीन ने हदिया तशक्कुर पेश किया। जब हम उनके जीतने के सिलसिले में यहाँ जमा हुए और जरा छोटी मोटी सही हालात के हिसाब से जब सेलिब्रेशन करने के लिए जो अपने साथ लोगों को इन्विटेशन दिया है, माशाल्लाह सभी आए, जिसका दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये जो जीत है नॉर्थ इंडिया में, ये हमें इसको बिल्कुल ही मामूली जीत नहीं समझना चाहिए। बेशक 5 MLA आए जरूर, लेकिन जो है एक दाव में पड़ गई है बिहार जैसे स्टेट में। नॉर्थ
अख्तर उल ईमान साहब से कहा कि आप पटना जाइए और वहां के लोगों से मुलाकात करिए, आरजेडी वालों से और जो भी लोग हैं वहां पे सीनियर, वो जाके मुलाकात करते रहे। लेकिन वो उन लोगों में तकब्बुर कांग्रेस में तो आ ही गया था, इन लोगों में भी था, तो वहां भी नाकाम हुए। उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना या अपने तौर पे सेक्युलर महाज कायम किया है, बैकवर्ड क्लास का और उनका मिला के। उसके बाद ये इलेक्शनों में हिस्सा लिए तो आप देखेंगे कि फिर 5 सीट जब हुए और जो वालेहाना इस्तेकबाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का हो रहा था, आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि जा ही नहीं सकते थे। एक जगह जाने और दूसरी जगह जाने के लिए कोई रास्ते नहीं, वो बन तो हेलीकॉप्टर से उतरना। और आप हेलीकॉप्टर जहां आ रहा है उनका वहां देखा होगा आपने फोटो में क्या हाल हो रहा था लोगों का, नौजवान बिलखुसूस नौजवानों का वहां पे बेइंतहा जो है वो था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी। अच्छा, अब दूसरे हमारे पास शहर हैदराबाद के जो शकीस खुर्दा अनासिर हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म का मजाक उड़ाते हुए और गंदी गालियां देते हुए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बारिश मुतासरीन को ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की हिदायत, इमदादी रकम अकाउंट्स में मुंतकिल करने रियासती वजीर KTR का ऐलान। 15,000 तक प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को 50% रियायत, GHMC मुलाजमीन को 3,000 रुपये दीपावली बोनस का ऐलान, रियासती वज़रा ने इजलास में लिया फैसला। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर मुल्क का ज़बरदस्त खिराज, कांग्रेस दफातर में मुनक़िद की गई खुसूसी तक़ारीब। बिलाल नगर में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे गुटखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा, 5 अफराद ज़ेर हिरासत, मिलावटी गुटखा किया गया जब्त, काला पत्थर पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।